आज हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं और फिर उसका फॉर्मूला कैसे दिया जाता है वो देखते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए एफ ऑफ एस के सफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे। अब इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस साइन एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है? आपका इंटीग्रेशन क्या करना है? आपको विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है। यहाँ पे इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में आप इंटीग्रेशन क्या लोगे? विद रिस्पेक्ट टू एस लोगे। एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में कैपिटल एफ लेफ्ट साइड में आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर स्मॉल आएगा। वही इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा? लेफ्ट साइड में स्मॉल एफ ऑफ एक्स आएगा और राइट साइड में कैपिटल एफ आएगा। जैसे हम लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में था वैसे ही, राइट। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है। इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू इन्फिनिटी। वही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपके फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलास। अब देखो यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके सफिक्स में क्या आया है? एस आया है। अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में एफ ऑफ एस ऑफ सफिक्स में एस अगर है तो वो क्या है? आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों डेफिनेशंस देखने के बाद हम लोग जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस मॉड x, hence show that integration of x sin mx upon 1 plus x square dx is equals to pi into e to the power minus m upon 2, where m is greater than 0. अब दो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e टू द पावर मॉड x का। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग हमेशा लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? e टू द पावर माइनस मॉड x, वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है? एफ ऑफ एस ऑफ सफिक्स में s is equals to integration of f of x sin sx dx limits from 0 to infinity। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे f of x की वैल्यू पुट करेंगे। f of x की वैल्यू क्या है? e to the power माइनस मॉड x। लेकिन हमें क्या पता है? इंटीग्रेशन में कभी मॉड की वैल्यू नहीं आ सकती है, तो इस मॉड की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब मॉड की वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है? इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ पे से कहाँ तक है? 0 टू इन्फिनिटी तक है। इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है? 0 टू इन्फिनिटी तक। इसलिए आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, यानी x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 टू इन्फिनिटी। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है? 0 के राइट साइड में सारी वैल्यूज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। इसलिए 0 टू इन्फिनिटी में x हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसलिए मॉड x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, यानी x आएगी। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ गया? माइनस आ गया, राइट। विच इम्प्लाइज दैट e टू द पावर माइनस मॉड x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, क्योंकि मॉड x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अब ये तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब ये f ऑफ x यानी स्मॉल f ऑफ x की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे? वो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इनटू sin sx dx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये लिमिट्स पुट। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? e to the power ax into sin bx dx is equals to e to the power ax upon a square plus b square into a sin bx minus b cos bx, right। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड वाला जो इंटीग्रेशन है वो गिवन इंटीग्रेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? e to the power ax e to the power माइनस x, यानी a की वैल्यू मिली आपको -1। साइन bx साइन sx, यानी b की वैल्यू आपको क्या मिली? s मिल गई। अब क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन का
इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो e टू द पावर ए एक्स, ए की वैल्यू क्या है -1, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे e टू द पावर -x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है s स्क्वायर इनटू ए की वैल्यू क्या है -1, इसलिए माइनस का साइन आ गया, साइन बी एक्स यानी साइन एस एक्स माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है s इंटू कॉस बी एक्स यानी कॉस एस एक्स। इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी तक आपके इंटीग्रेशन के लिमिट्स है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिमिट्स दिए हैं 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन के लिमिट्स है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है आपका, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिट नहीं, वो लिमिट पुट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं -1 का स्क्वायर क्या है 1 एंड 1 प्लस एस स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 1 प्लस एस स्क्वायर, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, 1 प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। बाहर लिखने के बाद आपके इंटीग्रेशन के अंदर, अब इस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है, 0 है, इसलिए ये होल टर्म जो है, ये होल टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी माइनस लोअर लिमिट के लिए e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस साइन 0 इज 0, इसलिए 0 आ गया माइनस एस इंटू कॉस 0 इज 1, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या है s आ गया। हम लोग x वेरिएबल में वैल्यूज डाल रहे हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए वैल्यूज हम लोगों ने क्या की इन टर्म्स ऑफ x लिखी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 तो हो गया, उसके बाद -0 माइनस एस विल बी माइनस एस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया e टू द पावर माइनस मॉड x का। अब ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद और एक उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x sin mx upon 1 plus x square dx is equals to pi e to the power minus m upon 2 where m is greater than 0। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चन में अगर कोई भी पार्ट में लिखा है कि फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से वैल्यू निकालोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कोई भी चीज प्रूव करो, तो कोई भी चीज प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। यानी यहाँ पे भी हमें ये अगर प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। अब इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें यूज करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बाय इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट वी हैव, f of x is equals to 2 upon pi integration of f of s into sin sx into ds। अब f of s की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली है, वो क्या है s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। f of x की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, वो है e टू द पावर माइनस एक्स, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, कि जो प्रूफ करना है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो अगर ये वाली 2 अपॉन पाई वाली जो टर्म है, इस टर्म को अगर हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्या मिलेगा, पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो आपकी राइट साइड तो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको, वेरिएबल कौन सा चाहिए, एक्स वेरिएबल चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चाहिए, m वेरिएबल चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x वेरिएबल को चेंज करेंगे m से, यानी चेंजिंग x टू m वेरिएबल। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 4 में
इस इक्वेशन 4 में हम लोग x वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं m से, तो आपको क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स। एक्स को कैसे चेंज करना है m से, इसलिए क्या है s इंटू साइन एस एम अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, ये हो गया। अब जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाली 2 अपॉन पाई वाली टर्म है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लेके गए, तो आपको क्या मिला पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2, राइट। अब ये मिलने के बाद हमें आगे क्या समझ में आ रहा है, आपको जो प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है वहां पे वेरिएबल s नहीं है, वहां पे वेरिएबल कौन सा है x है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे s वेरिएबल को चेंज करेंगे x से। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू पाई इंटू ई टू द पावर माइनस m अपॉन 2, हेंस प्रूव, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो प्रूफ करना है हमें, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है उसके इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म यहाँ पे मैच हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, यानी वेरिएबल को सिर्फ चेंज किया है, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। और उस तरीके से यूज करके हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग जाते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। तो फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax अपॉन x। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास है क्या, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू sin sx dx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस ax अपॉन x, तो वो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। अब हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर सिर्फ e टू द पावर माइनस ax इंटू साइन sx रहता है तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा x मिल रहा है, एक्स्ट्रा x मिल रहा है। इस एक्स्ट्रा x को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s। क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू s। विथ रिस्पेक्ट टू s ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x तो क्या होगा, और वो बढ़ता जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा, राइट। विद रिस्पेक्ट टू s लेते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, साइन sx के साथ cos साइन sx का डेरिवेटिव आएगा cos sx एंड cos sx अपॉन s आएगा, नहीं cos sx अपॉन x आएगा। वही चेक करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू s, वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s वी गेट d बाय ds ऑफ f ऑफ s और इन सफिक्स में s क्या इंडिकेट कर रहा है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ax इंटू x इंटू dx। ये तीन जो टर्म्स है, ये तीन टर्म्स एज इट इज रहेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म एंड dx वाली टर्म, ये तीन टर्म्स एंड चौथा क्या है, ये इंटीग्रेशन। ये चार टर्म्स एज इट इज रहेगी क्योंकि ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ x है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट रीड करेंगे। एंड हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन sx का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos sx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू s, तो अपॉन x cos sx अपॉन x। अब क्या हुआ, ये तो इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव हम लोगों ने लिख लिया। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये x एंड यहाँ वाला x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद आपको इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ax इंटू cos x dx, e टू द पावर माइनस ax इंटू cos x dx। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू,
e टू द पावर माइनस ax इंटू कॉस sx के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, e टू द पावर ax इंटू कॉस bx dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। अब इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग इस इंटीग्रेशन के साथ। इस इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, a की वैल्यू मिल रही है माइनस ए, b की वैल्यू मिल रही है cos bx यानी cos sx, यानी b की वैल्यू क्या मिल रही है, s मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यूज को इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस ऑफ एस इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax यानी e टू द पावर माइनस ax अपॉन माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी s स्क्वायर, ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू माइनस a तो यहाँ पे माइनस a आ गया, cos bx यानी b की वैल्यू क्या है s तो cos sx प्लस b की वैल्यू क्या है s इंटू साइन bx यानी साइन sx, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज ये वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, लेकिन उसके पहले हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ पे होल टर्म क्या हो जाएगी, अपर लिमिट के लिए 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस 0 वैल्यू पुट करनी है लोअर लिमिट की, तो e टू द पावर 0 विल बी 1 माइनस a एज इट इज cos 0 इज 1, इसलिए सिर्फ यहाँ पे माइनस a प्लस 0, क्यों 0, क्योंकि x वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, इसलिए ये होल टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। यानी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, यहाँ पे यानी प्लस a आएगा, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव ऑफ Fourier Sine Transformation with respect to s is equals to a upon a square plus s square। ये आपको डेरिवेटिव ऑफ Fourier Sine Transformation मिल गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Fourier Sine Transformation। Fourier Sine Transformation अगर निकालना है तो इस टर्म में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा, तो इस डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, fs of s is equals to integration of a upon a square plus s square dx ds, a square upon a square plus s square का इंटीग्रेशन आएगा with respect to s। with respect to s क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, with respect to x सॉरी with respect to s है, इसलिए इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, with respect to s आएगा। तो a कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय e, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन सा वेरिएबल है, s, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x x s, इसलिए tan इनवर्स ऑफ s बाय e प्लस c। अब क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ s बाय a प्लस c। ये प्लस c जो हम लोगों ने ये 2 स्टेप्स में लिखा है वो क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो अब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो c है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, s की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, fs ऑफ 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 बाय a प्लस c। अब fs ऑफ s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, fs ऑफ s की वैल्यू एट पॉइंट s इक्वल्स टू 0 निकालनी पड़ेगी, तो वो निकालेंगे हम लोग इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या है, fs ऑफ s इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax अपॉन x इंटू साइन sx dx। अब s की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो 0 पुट करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा साइन 0, साइन 0 बनने के बाद होल टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, इसलिए fs ऑफ fs की वैल्यू एट पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू 0, fs की वैल्यू एट पॉइंट s इक्वल्स टू 0 इज 0, इसलिए ये इक्वेशन 3 क्या बनेगा वो देखो, 0 इज इक्वल्स टू fs ऑफ s की वैल्यू यहीं पे निकाली, तो fs ऑफ s की वैल्यू 0 एट पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
एस की वैल्यू क्या है 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 बाय a प्लस सी। लेकिन tan इनवर्स की वैल्यू क्या है 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो आपको c की वैल्यू क्या मिल रही है 0। c की वैल्यू 0 मिलने के बाद इक्वेशन 3 क्या बनेगा, एफ एस ऑफ s इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ s बाय a। tan इनवर्स ऑफ s बाय c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 3 में। पुट करने के बाद आपको फाइनल इंटीग्रेशन यानी फाइनल फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ax अपॉन x क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ s बाय a। इस तरीके से आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, खत्म हो गया।